बच्चों नमस्कार। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। बच्चों, मैं जैसा आपको पिछली वीडियो से निरंतर वोकैबुलरी पढ़ाता हुआ चला रहा हूँ। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वोकैबुलरी आती है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंक, इंडियन एयरफोर्स, रेलवे, एनडीए, सभी एग्जाम में ये आती है और सभी परीक्षाओं में से पूछा जाता है। इसका विशेष महत्व है। इसको सब बच्चे अच्छी तरह से तैयार करें, मेरे साथ साथ समझें। इसके साथ साथ आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और अपने परिवार और आस पड़ोस के लोगों को भी हिदायत दें कि वो भीड़युक्त माहौल में कदम न जाएं और एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बना कर रखें। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो देखिए बच्चों, आप ध्यान से मेरी वीडियो को समझिए और पढ़िए। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चे बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। देखिए, मर्डर ऑफ वंस फादर यानी पिता की हत्या। जो पिता की हत्या करता है उसको क्या कहते हैं? पैट्रिसाइड। क्या कहते हैं बच्चों? पैट्रिसाइड। पिता की हत्या करने वालों को पैट्रिसाइड कहा जाता है। समझ में आया बच्चों? जो पिता की हत्या करता है उसको पैट्रिसाइड कहते हैं। ए लवर ऑफ मैनकाइंड, मानव का हितैषी, जो मानव को प्रेम करता है। इंसान को इंसान से प्रेम होना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यही नैतिक कर्तव्य है। यह नहीं कि अगर हमारा मित्र या रिश्तेदार या पारिवारिक सदस्य मुसीबत में है तो हमको उसका उपहास उड़ाएं। ये नैतिक कर्तव्य नहीं। नैतिक कर्तव्य वो है इंसान इंसान की मदद करे। समझ में आया? तो ए लवर ऑफ मैनकाइंड, मानव का हितैषी, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं इसको। समझ में आया बच्चों? सब बच्चों को समझ में आ रहे हैं? वर्ब सब्स्टिट्यूशन। एनी प्रॉब्लम, एनी टेंशन? नो। ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्कर साइड ऑफ थिंग्स, एक व्यक्ति जो हर व्यक्ति को अंधकार के रूप में देखता है, इसे कहते हैं निराशावादी, पेसिमिस्ट। क्या कहते हैं? पेसिमिस्ट। जैसे अंग्रेजी में एक कवि थे जिनका नाम था पीवी शैले। वो हर वस्तु को निराशा के रूप में देखते हैं। तुमको कभी जीवन में निराशा नहीं लानी चाहिए। क्यों? कि इम्पॉसिबल इज नेवर मेंशन्ड इन द डिक्शनरी ऑफ माई लाइफ। हिटलर ने लिखा था, असंभव शब्द मेरी जीवन के शब्दकोश में कहीं नहीं। असंभव, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब समझ रहे बच्चों? आई एम पॉसिबल। तो जब आप निराशा नहीं लाओगे तो सफलता आपके कदम छूएगी। इसको कहते हैं पेसिमिस्ट। क्या कहते हैं बच्चों इंग्लिश में? पेसिमिस्ट इसको कहते हैं। दोबारा समझिए, ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्कर साइड ऑफ थिंग्स, इसको निराशावादी, इसको कहते हैं पेसिमिस्ट। क्या कहते हैं बच्चों? पेसिमिस्ट कहते हैं। ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुई संतान। पोस्टमस, इसको पोस्टमस कहते हैं। जब पिता नहीं है उसके बाद जो संतान पैदा हो रही है उसको कहते हैं पोस्टमस। समझ में आ रहा है? मेरे हर पॉइंट को दिमाग में फीड कर लो। अगला है इंटरनेशनल किलिंग ऑफ वनसेल्फ,
स्वयं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मारना यानी अपने आप को खुद ही मार देना, उसको कहते हैं आत्महत्या और सुसाइड। उसको क्या कहते हैं? सुसाइड। कौन करता है सुसाइड? कौवास हैं, कौवास करते हैं, कायर लोग आत्महत्या करते हैं। विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, कौवास डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ, विलियंस नेवर टेक टेस्ट ओनली वंस। कायर जीवन में बार बार मरते हैं। जो अपने गले में फंदा डालता है वो इंसान नहीं, ही इज कौवार्ड, कायर। कभी भी जीवन में आत्महत्या के बारे में मत सोचना मेरे दोस्तों, ये कायरता है। जीवन का नाम संघर्ष है, लाइफ इज स्ट्रगल, विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। अरे फेस टू इट, इसका मुकाबला करिए। यह क्या कि तुम आत्महत्या कर लो, नहीं, आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। समझाया? मेरी बातों को आप ग्रहण कर लो, मैं बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा हूं। गुरु की शिक्षा हमेशा काम आती है बच्चों। तो इंटरनेशनल किलिंग ऑफ वनसेल्फ यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वयं को मारना, अर्थात स्वयं की मौत अपने हाथों ही ले लेना, उसे कहते हैं आत्महत्या, उसे कहते हैं सुसाइड। अगला है पर्सन विटनेसिंग ए थिंग, एक व्यक्ति जो किसी चीज का गवाह है, गवाही दे रहा है कि हाँ ये वही चीज है, उसको कहते हैं दर्शक, स्पेक्टेटर। क्या कहते हैं उसको बच्चों? स्पेक्टेटर कहते हैं उसको, दर्शक कहते हैं। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? अगला है थ्रू व्हिच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली, जिससे वस्तु बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जिस माध्यम से वस्तु बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देती है उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं बच्चों उसको? ट्रांसपेरेंट। जो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं बच्चों। ट्रांसपेरेंट क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। पारदर्शक क्या कहते हैं हिंदी में? पारदर्शक। तो आप समझिए, थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली, जिससे वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं उसको बच्चों? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। दैट विच इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना बहुत कठिन है। अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आजकल लोग ऐसे हैं जिन पर विश्वास करना बहुत कठिन है, अविश्वसनीय लोग ज्यादा है। जमाना ऐसा आ गया है, लोग बहुत झूठ बोलते हैं और बहुत खुरापात करते हैं और काफी षड्यंत्र रचते हैं। समझे? वे आस्तीन के सांप बहुत दिखाई देते हैं। तो दोबारा समझिए, दैट विच इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना कठिन होता है उसे कहते हैं अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल। क्या कहते हैं? अनबिलीवेबल कहते हैं उसको, अविश्वसनीय कहते हैं। अगला, ऑल एग्रीइंग इन एन ओपिनियन, सभी एक राय में हो, सभी एक राय में हो, सर्वसम्मत, अनैनिमियस। क्या कहते हैं उसको? अनैनिमियस, सर्वसम्मत। अगला, वन हु डज नॉट ईट मीट, जो मांस नहीं खाता है। शादी में कहते हैं वेज हो या नॉन वेज हो, तो पार्टियों में कहते हैं लोग बाग वेज हो भैया या नॉन वेज हो, तो वो क्या होता है? शाकाहारी। दोबारा समझिए, वन हु डज नॉट ईट मीट, वह व्यक्ति जो मांस नहीं खाता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? शाकाहारी कहते हैं, वेजिटेरियन। इंग्लिश में कहते हैं उसको वेजिटेरियन। मैंने आपको बहुत क्लियर कंसेप्ट किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और आप लोग इनको अच्छी तरह से तैयार कर लो और
जो बच्चे पहली बार ही मेरा वीडियो देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश बाय हरीश बाबू, यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश बाय हरीश बाबू डाल करके इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करनी आवश्यकता है। मैं आपसे कोई शुल्क पढ़ाने का नहीं ले रहा और बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अपना गुरु मानते हुए, मुझे गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, बस यही करिए कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।